Wise Tales। अकल का कच्चा, हिरण का बच्चा। नमस्ते दोस्तों, वॉइस टेल्स में आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे एक बहुत ही दिल को छू लेने वाली कहानी। किसान ने पाला सांप, फिर बड़ा धोखा। ये कहानी है एक ऐसे किसान की जिसने एक सांप को अपना दोस्त बनाया। आइए देखते हैं। एक छोटे से गांव में रहता था नेकदिल किसान रामदीन। रामदीन बहुत मेहनती और दयालु था। सुबह सूरज उगने से पहले उठता और रात तक खेत में काम करता। उसकी एक छोटी सी दुनिया थी। उसका खेत, उसकी पत्नी सावित्री और उसका बेटा मोहन। यही उसकी जिंदगी थी, यही उसकी खुशी थी। भगवान, इस बार अच्छी फसल हो, मेरे परिवार का पेट भर जाए, बस यही चाहता हूँ। ज़्यादा नहीं मांगता, बस इतना काफ़ी है। रामदीन जी, खाना तैयार है, आ जाओ। आया सावित्री, बस ये आखिरी कोना बाकी है। एक दिन खेत के कोने में काम करते हुए रामदीन को एक बड़ा बिल दिखा। वो झुककर देखने लगा और अचानक उसमें से एक विशाल नाग निकला। उसका फन फैला हुआ था, आंखें चमक रही थीं। अरे बाप रे, इतना बड़ा सांप! हे भगवान! लेकिन सांप ने रामदीन को कुछ नहीं किया। वह शांति से खड़ा रहा। रामदीन के मन में एक विचार आया। ये तो नाग देवता हैं। इतने सालों से मेरे खेत में रहते हैं और मुझे पता भी नहीं था। हे नाग देवता, माफ़ करना, मैंने आपकी सेवा नहीं की। अब से रोज़ आपको दूध पिलाऊंगा। उस दिन से रामदीन रोज सुबह उठकर ताज़ा दूध लेकर सांप के बिल के पास जाता। एक कटोरी दूध रखता और सांप शांति से पीता। दोनों के बीच एक अजीब सा रिश्ता बन गया था। न डर न दुश्मनी, बस एक शांत सी दोस्ती। लो नाग देवता, आज का दूध। हमेशा हमारी रक्षा करते रहो, हमेशा हमारे खेत में खुश रहो। और देखते ही देखते रामदीन के खेत में चमत्कार होने लगा। उस साल रामदीन की फसल इतनी अच्छी हुई जितनी पहले कभी नहीं हुई थी। गांव वाले हैरान थे। अरे रामदीन भाई, इस बार तो तुम्हारे खेत में सोना उगा है। हाँ यार, क्या किया तुमने? हमें भी बताओ। नाग देवता की कृपा है, पति जी ने उनकी सेवा शुरू की और देखो, सब बदल गया। भगवान की मेहर है और नाग देवता का आशीर्वाद। कई सालों बाद एक बार रामदीन को जरूरी काम से शहर जाना पड़ा। जाने से पहले उसने अपने बेटे मोहन को बुलाया। मोहन बेटा, मैं कुछ दिनों के लिए शहर जा रहा हूँ। एक काम याद रखना, रोज सुबह नाग देवता को दूध पिलाना, कभी मत भूलना। हाँ हाँ बाबा, आप चिंता मत करो, मैं बड़ा हो गया हूँ, सब संभाल लूंगा। बेटा, नाग देवता ने हम पर बहुत उपकार किया है, उनका ख्याल रखना। जी बाबा, आप निश्चिंत होकर जाइए। पहले 2 दिन मोहन ने दूध रखा, लेकिन तीसरे दिन जब सांप निकला, मोहन का दिल डर से भर गया। इतना बड़ा सांप, बाबा इससे नहीं डरते, लेकिन मुझे तो देखकर ही डर लग रहा है। और उसी डर में मोहन ने एक बड़ी गलती की। उसने पास पड़ा डंडा उठाया और सांप पर वार करने की कोशिश की। दूर हट सांप, मैं तुझसे नहीं डरता। सांप ने बचाव में मोहन को डस लिया। मोहन वहीं गिर गया। आह बाबा, माँ बचाओ। मोहन, मोहन बेटा, क्या हुआ? हे भगवान! गांव वालों ने तुरंत रामदीन को शहर खबर भेजी। रामदीन सब काम छोड़कर भागा चला आया। मोहन का इलाज हो गया था, वो ठीक हो रहा था, लेकिन रामदीन का दिल टूट गया था। गुस्से और दुख में रामदीन सांप के बिल के पास गया। नाग देवता, मैंने इतने सालों तक तुम्हारी सेवा की, कभी नागा नहीं किया, और तुमने मेरे
इकलौते बेटे को डसा। ये कैसा एहसान, ये कैसा न्याय। धीरे धीरे सांप बिल से बाहर निकला। उसकी आंखों में भी दुख था, गुस्सा नहीं। रामदीन, रुको, मेरी बात सुनो। क्या सुनो? मेरे बेटे को। रामदीन, तुम्हारे बेटे ने पहले मुझ पर डंडे से हमला किया। मैंने सिर्फ अपनी रक्षा की। क्या मैं गलत था? लेकिन वो तो बच्चा है, डर गया था। रामदीन, तुमने मेरी सेवा की, मैंने तुम्हें समृद्धि दी, हिसाब बराबर है। लेकिन अब विश्वास टूट गया है। तुम्हारे बेटे के मन में मेरे लिए डर है और मेरे मन में अब सुरक्षा की चिंता। हम साथ नहीं रह सकते। तो क्या अब तुम चले जाओगे? हाँ रामदीन, लेकिन जाने से पहले ये लो। सांप ने अपने बिल से एक सोने की मोहर निकाली और रामदीन के सामने रख दी। इतने सालों की सेवा का आखिरी उपहार। रामदीन, तुम अच्छे इंसान हो, खुश रहो। रामदीन देखता रहा, आंखों में आंसू, हाथ जुड़े हुए, जैसे किसी पुराने दोस्त को विदा कर रहा हो। सांप धीरे धीरे बिना पीछे देखे जंगल की तरफ चला गया और फिर वो कभी नहीं दिखा। जाओ नाग देवता, माफ करना, काश ऐसा नहीं होता। घर में मोहन ठीक हो रहा था। जब उसे पता चला कि नाग देवता चले गए तो वो रो पड़ा। बाबा, मुझे माफ कर दो। मैंने डर में गलती की। मुझे नहीं पता था कि इसका इतना बुरा नतीजा होगा। मैंने आपका और नाग देवता का दोनों का भरोसा तोड़ा। बेटा, तुम्हारी गलती थी, हाँ, लेकिन अब पछताने से क्या होगा? जो हुआ सो हुआ। बस यही याद रखो जिंदगी भर, डर में कभी कोई फैसला मत लेना। पहले सोचो, फिर करो, और जो तुम्हारे लिए अच्छा करे उसे कभी दुश्मन मत समझो। हाँ बाबा, जिंदगी भर याद रखूंगा, वादा। अगले दिन गांव के बुजुर्ग चाचा हरीलाल रामदीन के घर आए। रामदीन बेटा, सुना मैंने सब, दुखी मत हो। चाचा, इतने सालों का रिश्ता एक पल में टूट गया। बेटा, यही तो जिंदगी की सबसे बड़ी सीख है। रिश्ते बनने में सालों लगते हैं, टूटने में एक पल भी नहीं लगता। इसीलिए हर रिश्ते को संभाल कर रखो। जो तुम्हारे लिए अच्छा करे उसका एहसान मानो और अपने बच्चों को भी यही सिखाओ। चाचा जी, एक बात बताइए, क्या नाग देवता कभी वापस आएंगे? बेटी, जब घर में फिर से वैसी ही श्रद्धा होगी, वैसा ही प्यार होगा, तो शायद। भगवान के दरवाजे बंद नहीं होते, बस दिल साफ होना चाहिए। दोस्तों, एक सवाल है तुमसे। अगर तुम मोहन की जगह होते और सांप निकलता तो तुम क्या करते? क्या तुम भी डंडा उठाते, या शांति से रहते, या बाबा को बुलाते? नीचे कमेंट में बताओ। सबसे अच्छे जवाब को हम अगले वीडियो में ज़रूर मेंशन करेंगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें 4 बड़ी सीखें मिली। पहली सीख, जो तुम्हारी मदद करे उसका एहसान कभी मत भूलो। कृतज्ञता इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। दूसरी सीख, डर में कोई फैसला मत लो। डर हमें गलत रास्ते पर ले जाता है। पहले सोचो, फिर करो। तीसरी सीख, एक पल की गलती सालों के रिश्ते तोड़ सकती है, इसलिए हर रिश्ते को संभाल कर रखो। चौथी सीख, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो। उन्हें सिखाओ दयालुता, कृतज्ञता और समझदारी। वाह, 4 सीखें एक कहानी में। वाइज टेल्स की यही खासियत है। अगली बार वाइज टेल्स पर आएगी एक और मज़ेदार कहानी, एक चालाक खरगोश और घमंडी शेर की। शेर सोचता था वो सबसे ताकतवर है, लेकिन एक छोटे से खरगोश ने उसे सबक सिखाया। देखते रहो
वाइज टेल्स। कहानी कैसी लगी दोस्तों? अगर अच्छी लगी तो वाइज टेल्स को सब्सक्राइब करो और घंटी जरूर बजाओ। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय।